बोले, मुनिवर, हम देवताओं आपको ये स्वर्ग का अमृत दे देंगे और इस स्वर्ग के अमृत के बदले में आप हमें एक कथा का अमृत पिलाओ। सुखदेव जी महाराज पहले तो राजा परीक्षित से पूछा कि राजन, आपके सामने अभी दोनों अमृत हाजिर हैं, स्वर्ग का अमृत और कथा का अमृत। ये दोनों अमृत में से आपको कौन सा अमृत पीने का है? तब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से बोले, गुरुदेव, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि स्वर्ग के अमृत से क्या मिलता है? तब सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग के अमृत से दीर्घ आयुष्य मिलता है, बहुत लंबा जीवन मिलता है। परीक्षित ने पूछा, क्या स्वर्ग में संत मिलते हैं? सुखदेव जी बोले कि महाराज नहीं, स्वर्ग में संत नहीं है। तो स्वर्ग में हरि की कथा मिलते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि जो स्वर्ग में हरि की कथा मिलती है, तो कथा के बदले में एक स्वार्थी देवता अमृत लेकर आएगा क्या? स्वर्ग के अमृत को लेकर ये देवता आए, स्वर्ग में हरि की कथा नहीं। भगवान की कथा सुनने का अवसर तो भगवान ने हम सबको इस धरती पर दिया है। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव, अब मुझे ये बताओ कि कथामृत से क्या मिलता है? सुखदेव जी ने कहा, कथामृत से दिव्य जीवन मिलता है, स्वर्ग के अमृत से दीर्घ जीवन मिलता है और कथा अमृत से दिव्य जीवन मिलता है। तो राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मैं दीर्घ आयुष्य को करूंगा क्या? स्वर्ग में तो हरि की कथा भी नहीं, संतों का दर्शन भी नहीं, तो ऐसा लंबा आयुष्य, दीर्घ आयुष्य मैं करूं क्या? आप मुझे कथा का अमृत पिला, क्योंकि कथा अमृत है, लोगों को दिव्य जीवन प्रदान करती है। जीवन भले ही थोड़ा हो, इस जगत में हम आए, हमारी आयु 100 साल की होती है। भगवान हमको 100 साल की आयु लेके इधर भेजते हैं, लेकिन 100 पूरे तो कोई जीते नहीं। और 100 साल में उसने कुछ किया ही नहीं, तो
जब यहाँ से विदा हो ना तो आपके पीछे लोगों की आंख में आंसू हो। जीवन ऐसा जो कि आप जब यहाँ से विदा हो फिर भी आपकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आप चले जाओ और आपकी शुरुआत के जगत में रह जाए। ऐसा जीवन जीवन और ऐसा जीवन हमको हरि की कथा देती है। तो कथा तो अमृत है। जब भाग्य में होते हैं तो ये कथा मिलती है। हरि की कृपा होते तो कथा मिलती है। हरि की कृपा बगैर हरि की कथा नहीं मिलती। हमारे पास कितने भी रुपये हो, करोड़ों रुपये हो, लेकिन कथा रुपयों से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। कथा सुनने के लिए तो सबसे पहले हरि की कृपा के पात्र बनना पड़ता है, तब ये कथा हमको खाती है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको तो भगवान की कथा आनंदगिरी बापू की वजह से अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 1 मास भी पूरा नहीं हुआ। कल 12 तारीख है, गई 12 तारीख को बापू के आश्रम में कथा की थी, हमने शुरू की थी 12 तारीख को। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बापू ने दूसरी कथा रख दी। मुझे लगता है कि अगला महीना भी पूरा नहीं होगा। बापू विचार मदद से कहो वे क्या गोठा हुआ। परमात्मा की कृपा से हमें कथा मिलती है, संतों के आशीर्वाद से हमें कथा मिलती है। जब 1 ही महीने में दूसरी बार राम कथा गाने का अवसर मिला है, जो बापू के सानिध्य में हमारी माता जी सीता माई उसके सानिध्य में माता जी है, कुछ बापू की कृपा पात्र शिष्य है। जगत में शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन गुरु की कृपा का पात्र बनना ये महत्व की बात है। और माता जी बापू की कृपा पात्र शिष्य है। गुरु की जब कृपा हो जाए तो जगत में सब कृपा करते हैं, देवता वो भी कृपा करते हैं। जब माता जी पर गुरु की कृपा हो तो गुरु महाराज कथा को लेकर इधर आ गए हैं। 9 दिन तक हम सब आनंद करने वाले हैं। बापू का तो नाम ही आनंद देवी, सबको आनंद कराते। मैंने कल भी किया था और आज भी कह रही हूँ कि कथा तो एक बहाना है, कथा तो हम करेंगे क्योंकि हिंदी में पहली बार है, इसीलिए थोड़ा ख्याल करके बोलना पड़ता है।
माता जी भी बोल रहे थे कि आप जब ये अभ्यास करने बैठो, आपको जो नहीं आएगा मेरे को बोलेगा, मैं सिखा दूंगी। जैसा जैसा हमारे समझ में आएगी वैसा बोलेगी, नहीं आएगी तो गुजराती ले लेंगे, कोई बात नहीं। गाने को तो भगवान का एक गुण है, जवान तो भगवान नाम से તમે ગુજરાતીમાં લ્યો कि हिंदी में बोलो, भगवान तो सब भाषाएं जानता है। भगवान को बुलाने की प्रधान भाषा क्या है? हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। भगवान की प्रार्थना के लिए प्रधान भाषा सिर्फ एक ही है और ये है हमारे हृदय का शुद्ध भाव। जब हमारे हृदय में भगवान का स्वरूप आ जाए और हमारी जीवा उसका गुणगान गाने लगे और अकारण हमारे आंख में से आंसू के दो बूंद गिर जाए, तब मान लेना कि हमारी इस प्रार्थना प्रभु तक पहुंच गई। प्रार्थना की प्रधान भाषा है हमारे आंख के आंसू, हृदय का शुद्ध भाव। आपका हृदय का भाव शुद्ध होगा, फिर आप किस भी कहीं भी कुछ भी भाषा में आप बोलेंगे, भाषा कोई भी हो, हृदय का भाव शुद्ध होगा तो हमारा पुकार परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे निर्मल हृदय से हम भगवान के गुणगान गाने वाला है जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकन का दर्शन हम सबको करा रहे हैं। कल हमने देखा गोस्वामी जी महाराज प्रथम संस्कृत में 7 श्लोकों द्वारा अलग अलग देवताओं की वंदना की, 5 सोरठा द्वारा ईश्वर भवन के 5 प्रधान देवताओं की वंदना की और मानस की प्रथम चौपाल गोस्वामी जी गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना से की है। और वंदना का ये प्रकरण गोस्वामी जी महाराज आगे चलाते हुए वंदना करते हैं संत समाज की, साधु समाज की। प्रथम ये चौपाई में गोस्वामी जी महाराज संतों को कपास के फूल की उपमा दी है, वर्णन करते हैं। साधु चरित सुंदर चरित कपासु, यहाँ से मैं चौपाई का उच्चारण करूँ। जो कोई चौपाई आपको आती हो तो मेरे पीछे आप सब भी उसका उच्चारण करें, और चौपाई नहीं आती तो ये श्री राम जय राम जय जय राम तो महा
संतों का जो चरित्र है कपास के फूल जैसे उज्जवल है। संत इस जगत में इसका हृदय ऐसा निर्मल है, स्वयं दुखी होते हैं लेकिन संत कभी भी कोई दूसरे को दुखी नहीं करते। स्वयं दुखी होकर संत को तो दूसरों के दोष को ढकता है। और संतों का जो समाज है वंदनीय समाज है। दूसरी चौपाई के द्वारा जो स्वामी जी ने संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी है। मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज। जैसे तीर्थराज प्रयाग, वहाँ त्रिवेणी में हम स्नान करते तो हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसे हमारे जगत में जो संत गण है, संत लोग है, वो तो हरता गिरता तीर्थराज प्रयाग।